हेलो प्यारे बच्चों, if you want to score good marks in mathematics class 10th, please have a look at this video of polynomials. पॉलिनॉमियल्स होता क्या है? पॉलिनॉमियल्स हमारा दो चीज़ों से मिलके बनता है, कांस्टेंट प्लस में वेरिएबल। पॉलिनॉमियल्स हम सिर्फ वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा सिर्फ x होगा और कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं? नंबर्स। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2x + 3, 4x² + 6x प्लस में 7। इसमें अगर आप देखें तो ये जो x है वो हमारा क्या है? वेरिएबल, और ये हमारे नंबर्स हो गए। तो ये हमारा एक पॉलिनॉमियल हो गया। ये भी हमारे क्या है? वेरिएबल्स, और ये तीनों नंबर्स हैं। तो ये सब क्या हो गए? हमारे पॉलिनॉमियल्स। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। जैसे उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2x + 3 में 1, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इज 1। इसमें हाईएस्ट पावर इज 2, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2। तो डिग्री जो पॉलिनॉमियल्स है वो क्लासीफाई है लीनियर में जो डिग्री होती है दैट इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यही हो सकता है 2x + 3, 4x + 7, क्योंकि इनकी पावर हाईएस्ट पावर इज 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? हाईएस्ट पावर इज 2, 4x² + 7x + 9, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 5x² + 3x + 4, तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या आ रही है? 2। उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर इज 3, 4x³ + 5। तो हमने 3 तरह के पॉलिनॉमियल्स पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर की हाईएस्ट पावर इज 1, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर इज 2 एंड क्यूबिक की हाईएस्ट पावर इज 3। ठीक है, तो अब हम और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें जीरोस पता करने हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है, y की इक्वेशन है जो x की फॉर्म में है, x² + x + 3। ये इसका मतलब है। अगर यहाँ पे होता x = py तो वो इक्वेशन हमारी y की फॉर्म में होती। ठीक है, अब हमें जीरोस बताने हैं, तो अब हमें क्या कर रखा है? हमें एक ग्राफ दे रखा है, ऐसे करके कुछ ग्राफ है। ठीक है, आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये आपको पता है y एक्सिस होता है। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं किसके? x के। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ और ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए? 0। अब हमें एक और ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अगेन इट इज x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो हमें ग्राफ ऐसे कुछ बना के दे रखा है, उसमें ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 बार, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। अब एक और है हमारे पास। ठीक है, अगेन दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो इसमें ग्राफ ने कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे? 3 बार, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3।
तो इसमें ग्राफ ने 0 बार इंटरसेक्ट किया तो 0 0 हुए, इसमें एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो 0s 1 हुए, इसमें 3 बार इंटरसेक्ट किया तो जीरोस कितने हो गए 3। अब उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient। हमें रिलेशनशिप पढ़नी है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? आपको ऐसा कुछ दे रखा है x² + 7x + 10, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और अगर हम सम करें, मल्टीप्लाई हमें फर्स्ट और लास्ट को करना होता है, 1 × 10 10, और सम करें तो 7। ठीक है, मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है वो सम होगा, और बाकी के जो 2 बच गए कांस्टेंट और x² का कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए। समझ आया? मतलब फर्स्ट और लास्ट इज 10, सम 7। तो हमें क्या करना है, जो ये मल्टीप्लाई करना होता है इसका हम क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। 5 2 = 10, 2 1 = 2, तो हमारे नंबर्स आ गए 5 और 2। तो सम करेंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, 7x के प्लेस पे रखेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, x² + 5x + 2x + 10। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ गया तो x + 5 हो गया, इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे 2, तो x + 5 हो गया। तो नंबर्स बन गए हमारे x + 5 और x + 2। तो इसके जीरोज हमारे क्या आ गए, -5 और -2। जब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो ये जीरोज आ जाएंगे -5 और -2। तो आपको ये देखना है कि आपको सम 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होना चाहिए। उसके बाद मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है, जीरोस निकाले, जीरोस निकालने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ax² + bx + c से। तो a हमारा आ गया 1, b आ गया हमारा 7 और c आ गया 10। तो -b कितना है 7, a कितना है 1, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है 7, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे वेरीफाई। आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है, वहाँ से हमारे जीरोस मिले -5 -2। उसके बाद हमने इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया है, ax² + bx + c, वहाँ से हमें b c की वैल्यूज़ मिली, फिर हमने सम निकाला है। सम निकालने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट भी करेंगे। सम ऑफ जीरोस के बाद हमें वो होगा अल्फा बीटा = c/a इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। आप इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, वहाँ से c हमारा 10 है, a 1 है, कांस्टेंट टर्म 10 है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो आपको समझ आया होगा ये पूरा का पूरा हमने पूरा क्या किया है। सबसे पहले हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमने सम ऑफ जीरोस निकाले हैं, सम ऑफ जीरोस के बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हैं, और उसके बाद हमने उसको वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के s + 1। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम सम करेंगे तो मिडल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, -4, और प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, 4 × 1 = 4।
अब हम क्या करते हैं, जिसका प्रोडक्ट करते हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 4 -2 -2 -4। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, 4s² -2s -2s + 1। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2s, बाहर आ गया, अंदर आ गया 2s - 1, इसमें से कॉमन आएगा -1 2s - 1। जब हम इस फिर 2s - 1 और 2s - 1, ये वाला एक बार ले लिया हमने कॉमन और एक बार 2s - 1 आ गया। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल करते हैं और इसको भी 0 के इक्वल करते हैं तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ और यहाँ पे भी s की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, इसको कंपेयर करते हैं हम ax² + bx + c से। तो a हमारा आ गया 4, b आ गया -4 और c आ गया 1। अब हमें क्या करना है, अब बताइए, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ में आपको पता है हम अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। इसको रिप्रेजेंट अल्फ़ा ऐसे करते हैं, बीटा ऐसे करते हैं। अब ये होता है -b/a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो b कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, अगर आप b देखें तो -4 है और a भी हमारा 4 है। तो ये कितना हो जाएगा 1। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 4, ये भी 1 हो गया। तो ये वेरीफाई हो गई। यहाँ पे कोफिशिएंट x का नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ s है, तो यू कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ s बाय में कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो हम इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होगा, अगेन उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू c/a इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। c कितना है 1 और a कितना है 4। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, अगेन 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 4। तो आंसर हमारा क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। हमने सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ज़ीरोज़ निकालने हैं, फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका है -b/a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे हम, जो है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज़ अ फॉर्मूला विच वी हैव टू just go through, which we have to retain in mind. Alpha beta equals to c/a equals to constant. Again, this is also a formula. So I think you like my video. If you like my video, please like it, subscribe and share with your friends. Thank you. Bye bye. Hello प्यारे बच्चों, if you want to score good marks in mathematics class 10th, please have a look at this video of polynomials. पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, पॉलिनॉमियल्स हमारा दो चीज़ों से मिलके बनता है, कांस्टेंट प्लस में वेरिएबल। पॉलिनॉमियल्स हम सिर्फ 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा सिर्फ x होगा और कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, नंबर्स। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2x + 3 4x² + 6x प्लस में 7। इसमें अगर आप देखें तो ये जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल, और ये हमारे नंबर्स हो गए। तो ये हमारा एक पॉलिनॉमियल हो गया। ये भी हमारे क्या है, वेरिएबल्स, और ये तीनों नंबर्स हैं। तो ये सब क्या हो गए, हमारे पॉलिनॉमियल्स। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर
इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। जैसे उसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2x+3 में 1, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इज 1। इसमें हाईएस्ट पावर इज 2, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2। तो डिग्री जो पॉलिनोमियल्स है वो क्लासीफाई है लीनियर में जो डिग्री होती है दैट इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यही हो सकता है 2x+3, 4x+7, क्योंकि इनकी पावर हाईएस्ट पावर इज 1। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर इज 2, 4x² + 7x + 9, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 5x² + 3x + 4, तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या आ रही है 2। उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर इज 3, 4x³ + 5। तो हमने 3 तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर की हाईएस्ट पावर इज 1, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर इज 2 एंड क्यूबिक की हाईएस्ट पावर इज 3। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के एक्सरसाइज 2.1। अब इस एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज गिवन y = px और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें जीरोस पता करने हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है, y की इक्वेशन है जो x की फॉर्म में है, x² + x + 3, ये इसका मतलब है। अगर यहाँ पे होता है x = py तो वो इक्वेशन हमारी y की फॉर्म में होती। ठीक है, अब हमें जीरोस बताने हैं, तो अब हमें क्या कर रखा है, हमें ग्राफ दे रखा है, ऐसे करके कुछ ग्राफ है। ठीक है, आपको पता है ये x एक्सिस होता है, ये आपको पता है y एक्सिस होता है। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं किसके, x के। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ और ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए 0। अब हमें एक और ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अगेन इट इज x एक्सिस और y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो हमें ग्राफ ऐसे कुछ बना के दे रखा है, उसमें ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे 1। अब एक और है हमारे पास। ठीक है, अगेन दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहाँ पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, तो इसमें ग्राफ ने कितनी बार इंटरसेक्ट करा है x एक्सिस पे 3 बार, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3। तो इसमें ग्राफ ने 0 बार इंटरसेक्ट किया तो 0 0 हुए, इसमें 1 बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो जीरोस 1 हुए, इसमें 3 बार इंटरसेक्ट किया तो जीरोस कितने हो गए 3। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें रिलेशनशिप पढ़नी है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, आपको ऐसा कुछ दे रखा है x² + 7x + 10, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और अगर हम सम करें, मल्टीप्लाई हमें फर्स्ट और लास्ट को करना होता है, 1 × 10 10, और सम करें तो 7। ठीक है,
मतलब जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है वो सम होगा, और बाकी के जो दो बच गए कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए। समझ आया? मतलब फर्स्ट और लास्ट इज 10, सम 7। तो हमें क्या करना है, जो ये मल्टीप्लाई करना होता है इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे नंबर्स आ गए 5 और 2। तो सम करेंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, 7x के प्लेस पे रखेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, x² + 5x + 2x + 10। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ गया तो x + 5 हो गया। इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2, तो x + 5 हो गया। तो नंबर्स बन गए हमारे x + 5 और x + 2। तो इसके ज़ीरोज़ हमारे क्या आ गए, -5 और -2। जब हम इसको ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो ये ज़ीरोज़ आ जाएंगे -5 और -2। तो आपको ये देखना है कि आपको सम 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होना चाहिए। उसके बाद मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है, ज़ीरोज़ निकाले। ज़ीरोज़ निकालने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ax² + bx + c से। तो a हमारा आ गया 1, b आ गया हमारा 7 और c आ गया 10। तो -b कितना है 7, a कितना है 1, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है 7, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, वेरीफाई। आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है, वहाँ से हमारे ज़ीरोज़ मिले -5 -2। उसके बाद हमने इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया है, ax² + bx + c। वहाँ से हमें b c की वैल्यूज़ मिली, फिर हमने सम निकाला है। सम निकालने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट भी करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ के बाद हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ, वो होगा अल्फ़ा बीटा = c/a इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। आप इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, वहाँ से c हमारा 10 है, a 1 है, कांस्टेंट टर्म 10 है, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो आपको समझ आया होगा ये पूरा का पूरा। हमने पूरा क्या किया है, सबसे पहले हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाले हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ के बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाले हैं, और उसके बाद हमने उसको वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के बाद अब लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इसी को समझने के लिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम सम करेंगे तो मिडल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, -4, और प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, 4 × 1 = 4। अब हम क्या करते हैं, जिसका प्रोडक्ट करते हैं उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 4, -2 -2 -4। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, 4s² - 2s -2s + 1। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2s, बाहर आ गया, अंदर आ गया 2s - 1, इसमें से कॉमन आएगा -1, 2s - 1। जब हम इस फिर 2s - 1 और 2s - 1, ये वाला एक बार ले लिया हमने कॉमन, और एक बार 2s - 1 आ गया। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल करते हैं और इसको भी 0 के इक्वल करते हैं तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और यहाँ पे भी s की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, इसको कंपेयर करते हैं हम ax² + bx + c से। तो a हमारा आ गया 4, b आ गया -4 और c आ गया 1। अब हमें क्या करना है, अब बताइए, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ में आपको पता है हम अल्फ़ा + बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको अल्फ़ा + बीटा बोलते हैं, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। इसको रिप्रेजेंट अल्फ़ा ऐसे करते हैं, बीटा ऐसे करते हैं।
अब ये होता है माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो b कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, अगर आप b देखें तो -4 है और a भी हमारा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 4, ये भी 1 हो गया, तो ये वेरीफाई हो गई। यहाँ पे कोफिशिएंट x का नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ s है, तो यू कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ s बाय में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इतना। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालना है इस क्वेश्चन में भी, तो हम इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमारा क्या होगा, अगेन उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के लिए अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू सी बाई ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी कितना है 1 और ए कितना है 4। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, अगेन 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 4, तो आंसर हमारा क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। हमने सबसे पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ज़ीरोज़ निकालने हैं, फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका है माइनस बी बाई इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे हम, जो है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज़ अ फॉर्मूला विच वी हैव टू just go through, which we have to retain in mind. Alpha beta equals to c by equals to constant. Again, this is also a formula. So I think you like my video. If you like my video, please like it, subscribe and share with your friends. Thank you. Bye bye.